गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इंग्लिश में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 9 द 3 फिशेस, 3 मछलियाँ। ये स्टोरी है 3 मछलियों की। स्टार्ट करते हैं। वी शुड ऑलवेज डू आवर वर्क ऑन टाइम। हमें हमेशा हमारा वर्क काम टाइम पर पूरा करना चाहिए। नेवर डिपेंड, डिपेंड मीन्स निर्भर होना, ऑन डेस्टिनी और लक। कभी हमें किस पर निर्भर नहीं होना चाहिए, अपने भाग्य या लक पर। इफ़ वी डू आवर वर्क ऑन टाइम, यदि हम अपना काम समय पर पूरा करते हैं, वी ऑलवेज गेट विक्ट्री, हमें हमेशा क्या मिलती है? विक्ट्री मीन्स विजय। टाइम नेवर रिमेन्स सेम, टाइम समय कभी भी सेम नहीं रहता। इट कंटिन्यूसली चेंजेस, कंटिन्यूसली मीन्स लगातार, वे हमेशा बदलता रहता है। वी शुड ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, हमें भी टाइम के अनुसार चेंज होना चाहिए। यहाँ मीनिंग्स है, मीनिंग्स पढ़ते हैं। फर्स्ट है बॉसम फ्रेंड्स मीन्स क्लोज फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड्स मतलब करीबी दोस्त, करीबी दोस्त। फिशरमैन मछुआरे, पर्सन्स हु कैच फिशेस फॉर देयर लिविंग, वो पर्सन जो अपने जीवित रहने के लिए फिशेस मछलियों को पकड़ते हैं। कैच, कैच और कैप्चर, इस मीन्स पकड़ना। एग्री, सहमत होना, कोई कुछ बात बोले, आप उस बात से सहमत हो उसकी राय से। हैव द सेम ओपिनियन अबाउट समथिंग, कोई कुछ आपसे बात बोले, आप भी वही बात बोलो, तो वो होता है ओपिनियन, राय, अपनी राय दे, वो होता है एग्री, सहमत होना। प्लान, योजना, समथिंग यू हैव डिसाइडेड टू डू। इंस्टेड, जोर देना। रिक्वेस्ट, स्ट्रांगली, किसी से अपनी बात बोलना या जोर देना कि ये बात सही है। नैरो, एस्केप, बाल बाल बचना। हेयर ही सेव्ड हिज लाइफ विद लीस्ट पॉसिबिलिटी और नैरोली। स्टुबिडिटी, मूर्खता। एक्शंस दैट शो अ लैक ऑफ कॉमन सेंस। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड। इन ए सर्टेन एरिया, सर्टेन में निश्चित, एक निश्चित क्षेत्र में, देयर वॉज ए लेक नियर द हिल साइड। हिल साइड मतलब कोई ढलान। एक निश्चित क्षेत्र में एक पहाड़ी या ढलान के पास एक झील थी। मैनी फिशेज लाइव्ड इन द लेक, बहुत सारी फिशेज मछलियाँ उस लेक में, झील में रहती थी। 3 फिशेज नेम, वहाँ पे 3 मछलियाँ रहती थी जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स थी। क्या नाम था उनका? क्लेवर चतुर, लेजी आलसी, स्टूपिड मूर्ख। एल्सो लाइव्ड इन द लेक, ये तीनों मछलियाँ कौन सी? चतुर, आलसी, स्टूपिड मछली उस झील में रहती थी। दे वर बॉसम फ्रेंड्स, वे क्या थे? घनिष्ठ मित्र थे। दे प्लेड विद वन अनदर, वे हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते थे। देयर वॉज ए ब्लेज एट ए लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम द लेक, उस झील के पास में ही थोड़ी सी दूरी पे एक गांव था। इन द विलेज लाइव्ड मैनी फिशरमैन, उस गांव में बहुत सारे मछुआरे रहते थे। वन डे, एक दिन, द 3 फिशेस वर प्लेइंग ऑन द सरफेस ऑफ द लेक, सरफेस में सतह। एक दिन क्या हुआ, जो तीनों मछलियाँ थी, क्लोज फ्रेंड्स थी तीनों, वो झील के किनारे सतह पर खेल रही थी। एट द सेम टाइम, उसी समय, सम फिशरमैन, कुछ मछुआरे, वर पासिंग अलोंग द लेक, उस झील के पास से गुजरे। दे सॉ द 3 फिशेस, उन्होंने, उस मछुआरों ने तीनों मछलियों को देखा। प्लेइंग इन द लेक, जो कहाँ? लेक, झील पर खेल रही थी। दे डिसाइडेड टू कम विद देयर नेट्स, नेट्स मीन्स जाल, फॉर फिशिंग इन द लेक द वेरी नेक्स्ट डे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अगले दिन, नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन, जाल के साथ मछलियों को पकड़ने के लिए आएंगे। क्लेवर हियर देयर टॉकिंग, और उनमें से जो क्लेवर चतुर मछली थी, उन्होंने उन मछुआरों की बात सुन ली थी। क्लेवर हरीड वेंट टू हिज फ्रेंड्स, हरीडली मीन्स हड़बड़ी में, जो क्लेवर मछली थी, चतुर मछली थी, वो जल्दी से अपने दोस्तों के पास गई। एंड टोल्ड देम वॉट ही हैड हियर, और उन्होंने, उस चतुर मछली ने जो भी उसने सुना वो सब अपने दोस्तों को बताया। ही सेड
फ्रेंड्स वी हैव टू लीव दिस लेक। क्या बोलती है वो उनसे कि दोस्तों हमें ये झील छोड़नी पड़ेगी। सम फिशरमैन आर प्लानिंग टू कैच अस। कुछ मछुआरे हमें पकड़ने की प्लानिंग योजना बना रहे हैं। वी हैव टू गो अवे टू सेव आवर लाइव्स। हमें यहाँ से जाना होगा अपने जीवन को बचाने के लिए। बट लेजी एंड स्टूपिड डिड नॉट एग्री विद हिम। लेकिन उनमें से जो आलसी और स्टूपिड मूर्ख फिश थी वो उसकी बात से सहमत नहीं हुई। लेजी सेड, उनमें से जो लेजी फिश थी उन्होंने उसको बोला, आई हैव लाइव्ड हेयर वेरी लॉन्ग एंड डू नॉट वॉन्ट टू गो अवे। लेजी जो आलसी मछली होती है वो बोलती है कि मैं यहाँ बहुत टाइम से रह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इसे छोड़ के झील को नहीं जा सकता। डू नॉट वरी वी विल बी सेफ हेयर। वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, हम यहाँ पे सेफ हैं। एंड स्टूपिड सेड, और उनमें जो मूर्ख मछली थी वो क्या बोलती है, बिग मैन हैव नो वर एक्सपेक्ट मतलब सिवाय मेकिंग बिग प्लान्स। वो बोलती है कि बड़े लोगों के पास योजना बनाने के अलावा और कुछ काम नहीं होता। डोंट वरी, चिंता मत करो, नथिंग विल हैपन टू अस, हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा। क्लेवर बिकेम वेरी सैड, जो चतुर मछली थी ये सुनकर बहुत सैड हुई। टू हियर हिज फ्रेंड्स, अपनी फ्रेंड्स की बातों को सुनकर बहुत निराश हुई। ही इंस्टेड हिज फ्रेंड्स टू लीव द लेक, उसने बहुत जोर दिया, बहुत मनाया उन्हें उस लेक को छोड़ने के लिए, बट वो नहीं मानी। बट दे डिड नॉट एग्री, वे उसके बात से सहमत नहीं हुए। सो ही डिसाइडेड टू लीव द लेक अलोन, तो उसने अंत में क्या डिसाइड किया कि वो उस झील को छोड़ के अकेले ही जाएगी। ही बिड दैम गुड बाय एंड वेंट अवे टू अनदर प्लेस, उन्होंने उसे विड मीन्स बोला या कहना, उस क्लेवर फिश ने उन दोनों को गुड बाय बोला और अकेली ही दूसरे स्थान पर चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली मॉर्निंग क्या हुआ, द फिशरमैन came with big nets and caught all the fishes in the lake। अगले दिन क्या हुआ, वो मछुआरे थे वो आए अपने अपने बड़े जालों के साथ और सारी झील की सारी मछलियों को पकड़ लिया। When lazy was caught he lay still, जब लेजी मतलब जो आलसी मछली थी वो पकड़ी गई तो बिल्कुल शांत रही। ही डिड नॉट मूव बिकॉज ही वॉज लेजी, उसने जरा भी मूव नहीं किया, क्यों, क्योंकि वो बहुत आलसी थी। फिशरमैन थॉट हिम डेड, तो जो मछुआरे थे उस आलसी मछली को देखा और सोचने लगे कि ये तो मरी हुई है। एंड थ्रो हिम अलोंग द साइड ऑफ द लेक, और उसको कहाँ फेंक दिया, थ्रो में फेंक दिया, नदी के साइड में ही उसको फेंक दिया, क्या, मरी समझ के, ये तो मरी है तो इसलिए उसे साइड से फेंक दिया। व्हेन नोबडी वॉज लुकिंग, जब कोई नहीं देख रहा था, ही स्लिप बैक इनटू द लेक, तो वो कहाँ, झील में वापस गिर गई। बट वैन स्टूपिड वॉज कॉट, लेकिन जब मूर्ख मछली पकड़ी गई, ही वेंट ऑन ट्राइंग टू गेट आउट फ्रॉम द नेट बट फेल, तो उसने बहुत कोशिश करी उस जाल से बाहर निकलने की, लेकिन वो असफल रही, नहीं निकल पाई। फिशरमैन वर हैप्पी टू सी हिम फुल ऑफ लाइफ, और जो मछुआरे थे उस स्टूपिड मछली को देख के खुश हुए क्योंकि वो जीवित थी। दे गॉट ए लॉट ऑफ मनी बाय सेलिंग हिम, उन्हें उस मछली को बेचकर बहुत सारे पैसे मिले। पीपल ऑल्सो लाइक टू बाय फ्रेश फिश लाइक दिस, और जो लोग भी थे वो भी एक ताज़ा मछलियों को खरीद कर बहुत खुश होते थे, उन्हें भी पसंद था ताज़ा मछलियाँ खरीदना। दस क्लेवर सेव्ड हिज लाइफ बाय हिज क्लेवरनेस, तो क्या हुआ, इस प्रकार जो चतुर मछली थे उसने अपनी लाइफ कैसे बचाई, अपनी चतुरता के कारण, क्लेवरनेस चतुरता के कारण। लेजी हैड अ नैरो एस्केप, और जो आलसी मछली थी वो तो बस ये थी जैसे तैसे बच गई बाल बाल। एंड स्टूपिड लॉस्ट हिज लाइफ, और जो मूर्ख मछली थी उसने अपनी लाइफ खो दी बिकॉज ऑफ हिज स्टूपिडिटी, अपनी मूर्खता के कारण स्टूपिड मछली ने अपनी लाइफ खो दी। ये आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ। आप इसे अच्छे से रीड करोगे और मीनिंग्स पर अंडरलाइन और उनकी हिंदी मीनिंग लिखोगे। थैंक यू क्लास।